है ना, आप अपने कागज उसमें रखो, नाम अलग जी। ये तो देखो नाम तो देखो है नहीं, नाम से ही तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। बाबा का तो यहाँ पे कोटवार में सिद्ध बाबा ही है। आप बात नहीं सुना, आपने उस टाइम बोला नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुलेगा ये बाबा सिद्धबली शिव वगैरह ही क्या है वो ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। और बार किया आप? मैं कोटवार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? तिलक जनेऊ राखियो, शीश दियो गुरुदेव, धर्म बचाने की खातिर अमर हुए बलिदेव। वन वन भटके महाराणा प्रताप, भूखे रहे महान, धर्म बचाने जीवन भर सहे कठिन तूफान। सह्याद्री से गरजे छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज संग धर्म को दी रक्षा की लाज। नाम अलग पंथ अलग, संकल्प रहा समान, धर्म बचाने भारत में बहा अमर बलिदान। आज जो हम हिंदू हैं उसके पीछे हमारे सिख गुरु और महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे कई सारे महान योद्धाओं का हाथ है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना खून बहाकर अमर बलिदान दिया। लेकिन आजकल कुछ लोग सोशल मीडिया पर गले में 4 माला डालकर इंटरव्यू देकर खुद को धर्म रक्षक बताने लगे हैं। आखिर कौन है ये लोग जो सनातन धर्म की रक्षा के नाम पर जाने अनजाने में उल्टा उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, जिसमें बजरंग दल के लोग एक दुकान में घुसकर उस दुकान मालिक से अपनी दुकान का नाम बदलने को कहते हैं, क्योंकि इस दुकान के नाम में बाबा लिखा हुआ था और वो दुकानदार मुसलमान था। अब मैं इसके पीछे की इंटेंशन समझता हूँ कि पहले कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां मुस्लिम दुकानदार खाने में थूकते नजर आए तो कई फल सब्जियों को गंदे पानी में धोते दिखाई दिए, जिसके चलते बहुत सारे हिंदुओं के मन में ये डर बैठ गया कि कल को अगर वो बाहर खाना खाने गए तो कोई कहीं उनके खाने में भी ये हरकत ना कर दे। और स्पेशली कांवड़ यात्रा के समय जब हजारों शिव भक्त कांवड़ लेकर जाते हैं, जिसके चलते सभी दुकानदारों को अपना असली नाम लिखने का सुझाव दिया गया। लेकिन ये केस उन सब से बिल्कुल अलग है, जिसमें विवाद उस मुसलमान दुकानदार को लेकर नहीं बल्कि मोहम्मद दीपक को लेकर बढ़ गया, जो कि असल में एक हिंदू है और उसका पूरा नाम दीपक कुमार है। तो हुआ क्या कि जब बजरंग दल के लोग उस मुस्लिम दुकानदार की शॉप पर पहुंचे, जिसका नाम था बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, तो बजरंग दल के लोग उस दुकानदार पर प्रेशर बनाने लगे कि वो अपनी दुकान का नाम बदले और ये बाबा शब्द हटाए। कि तभी वहां उस दुकानदार के सपोर्ट में दीपक कुमार पहुंच जाते हैं, जो बजरंग दल के लोगों से आर्ग्यू करते हैं और उनसे दुकान का नाम बदलवाने पर सवाल करते हैं। फिर जब बजरंग दल के लोगों ने दीपक से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बता दिया। बस यही से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई और बजरंग दल वालों ने दीपक कुमार को ही अपना टारगेट बना लिया, क्योंकि उन्होंने बजरंग दल वालों को टोककर उस दुकानदार की मदद कर दी। अब देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा मैटर लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे इतना बड़ा विवाद बना दिया गया। और जिस बाबा शब्द को लेकर ये सारा विवाद हुआ, वो बाबा शब्द असल में पर्शियन, टर्किश और उर्दू लैंग्वेज से आया है, जिसका मूल अर्थ है पिता, बुजुर्ग या कोई वृद्ध व्यक्ति। हमारे हिंदू धर्म में त्रेता से लेकर द्वापर युग तक आपको कहीं भी शायद बाबा या बाबा शब्द का जिक्र ना मिले, बल्कि आपको ऋषि मुनि और संत महात्माओं का जिक्र जरूर मिलेगा, जिन्होंने भगवान की कठोर तपस्या कर कर कई वरदान प्राप्त किए थे। ये बाबा शब्द तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बाद में चलकर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा या बाबा शब्द सिर्फ हिंदू धर्म का ही हिस्सा बना, बल्कि आपको मुस्लिम मजहब के लोगों में भी बाबा शब्द का जिक्र देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो पीर बाबा हो, सूफी बाबा हो या अली बाबा। अब ऐसे में अगर कोई मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान के नाम में बाबा शब्द लिख ले तो मुझे नहीं लगता कि बजरंग दल वालों को उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए थी, क्योंकि बाबा शब्द सिर्फ हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है बल्कि मुस्लिम मजहब के लोग भी मानते हैं। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम थी भी तो बजरंग दल के लोगों को पुलिस प्रशासन की मदद लेनी चाहिए थी। देखिए, मैं जानता हूँ हमारे देश में पुलिस कई बार एक्शन लेने में देर कर देती है या कुछ केसेस में तो एफआईआर करने से ही मना कर देती है, फिर चाहे वो किसी लड़की के साथ हुए बलात्कार का मामला हो या लव जिहाद का एंगल। लेकिन जब एक साथ इतने सारे लोग आवाज उठाए तो पुलिस को भी एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ता है। इस तरह से डायरेक्ट कानून हाथ में लेकर खुद इंसाफ करने उतर जाना कोई समस्या का हल नहीं है, फिर चाहे वो बजरंग दल हो, गोरक्षक हो या बीएचपी।
मैं जानता हूँ बहुत से लोग मुझे इतिहास का पाठ पढ़ाने भी आ जाएंगे कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो क्या भूल गए, राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ वो क्या भूल गए, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वो भूल गए, हमारे हजारों साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया वो भूल गए क्या? तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब अच्छे से याद है और मैंने अपने इसी चैनल पर उन सब पर भी वीडियो बनाई है। लेकिन ये मामला हिंदू मुसलमान का था ही नहीं, बल्कि यहाँ बात सही और गलत की है। जो भी उत्तराखंड में बजरंग दल के लोगों ने किया और बाद में जिस तरह से दीपक कुमार को लेकर इतना भड़क गए, वो मेरे अकॉर्डिंग गलत था और इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बल्कि अगर हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो हमें अपनी नदियों और पहाड़ों को बचाकर करनी होगी। अगर आज राम सेतु एग्जिस्ट ना करता, धनुषकोडी और पंचवटी जैसी जगहें भारत के नक्शे पर ना होती, तो दूसरों के लिए बात कहना और भी आसान हो जाता कि रामायण तो सिर्फ एक कल्पना है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ था। उसी तरह अगर आज हमारी इन पवित्र नदियों को बचाया नहीं गया, तो क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को नाले दिखाकर ये बताएंगे कि बेटे एक समय पर यहाँ कभी माँ गंगा और यमुना जैसी इतनी पवित्र नदियां बहा करती थी, जो आज नाले बन चुके हैं। और अगर उन्होंने सामने से ये पूछ लिया कि ये नाले कैसे बने, तो उन्हें हम क्या जवाब देंगे? कि हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे थे, लोगों की दुकानों के नाम बदलवा रहे थे, इसीलिए हम इन नदियों को नहीं बचा पाए। मैं खुद ये बात मानता हूँ कि आज हमारा सनातन धर्म वाकई में बहुत बड़े खतरे में है और हम सबको मिलकर उसे बचाने की जरूरत है। जब हमारी इतनी पूजनीय और पवित्र नदियों में नाले और गटर का पानी मिलाया जा रहा है, तो इससे बड़ा अपमान और खतरा हमारे सनातन धर्म का और क्या हो सकता है। मैं तो सभी हिंदू और हिंदू संगठनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सब एकजुट होकर अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए इन नदियों को प्रदूषित होने से रोकें। अगर सरकारें इन नदियों को साफ करने में असफल हो रही है या वो उन्हें साफ करने के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है, तो हमें खुद उन नदियों में उतरकर उन्हें साफ करना चाहिए। एक सच्चा हिंदू होने के नाते हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हम खुद भी उन नदियों में उतरकर उन्हें साफ करें। अगर आप कभी किसी गुरुद्वारे में जाए तो वहां आपको शायद कोई भी साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सभी सिख मिलकर सेवा के रूप में गुरुद्वारे की सफाई करते हैं, लंगर तैयार करते हैं। इसके लिए गुरुद्वारे में अलग से कोई सफाई कर्मचारी या बावर्ची नहीं होता। ये बात हमें भी उनसे समझने और सीखने की जरूरत है, ताकि हम असल में अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सके। गले में 4 माला डालकर और सोशल मीडिया पर 2-4 रील्स बनाकर तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।